एक चिड़िया ने गर्मी से बचने के लिए अपने घोंसले के नीचे छोटा सा तालाब बनाया जहाँ उसके बच्चे नहाते और बहुत खुश रहते। और ये सब देखकर पास में रहने वाले कौवा और कबूतर देख रहे थे और वो भी अपने अपने बच्चों को लेकर आए। फिर चिड़िया ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बच्चे थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, फिर तुम अपने बच्चों को नहला देना। बस इतना ही कहना था कि कौवा और कबूतर को चिड़िया की ये बात बुरी लग गई और उन्होंने चिड़िया को बहुत बुरा भला कहा। बल्कि कौवी तो कहने लगी कि तुम बस इतना बता दो कि ये पानी तुम कहाँ से लाई हो ताकि हम भी अपने लिए ऐसा घड़ा बना ले। और कबूतर था कि इतना नहीं बनाएंगे बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा खुश रह सके। और चिड़िया ने उन्हें बता दिया। फिर वो दोनों तालाब की तरफ पानी भरने चली गई और फिर उन दोनों ने चिड़िया के गड्ढे के सामने ही बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया और फिर उन दोनों ने मिलकर उसमें पानी भरा। इस तरह उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। पूल पूरी तरह तैयार होने के बाद वो कौवी बोली, बच्चों अब तुम दोनों जाओ और इसमें आराम से खेलो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अभी कौवी ये बोल ही रही थी कि वहाँ पर चिड़िया आ जाती है और बोलती है कि दोस्त, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम दोनों ने इस पूल में बहुत सारा पानी भरा है, इसमें बच्चे डूब सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और बोलती है, तुम होती कौन हो हमें समझाने वाली? हम सब जानते हैं हमारे बच्चे तैरना चाहते हैं। जब उन दोनों ने चिड़िया को ऐसा बोला तो चिड़िया को बहुत बुरा लगा, तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर खाना पानी की तलाश में चली गई। और फिर कबूतर और कौवी ने अपने बच्चों को पूल में छोड़ दिया और वो दोनों पेड़ पर बैठकर बातें करने लगी। कबूतर ने कौवी से बोला, चलो दोस्त, तालाब से और पानी लेकर आते हैं। और फिर वो दोनों तालाब की तरफ चली गई और दूसरी तरफ पूल में दोनों के बच्चे खेल कर थक गए थे। अब वो दोनों बाहर आना चाहते थे, लेकिन पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों निकल नहीं पा रहे थे। वो दोनों बच्चे अपनी माँ को आवाज़ें दे रहे थे, पर बहुत देर होने के बाद भी उनकी माँ वहाँ मौजूद ना थी और वो दोनों बच्चे इसी पानी में डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब कौवी और कबूतर वहाँ पहुँची तो बच्चों की हालत देखकर वो दोनों बहुत रोने लगी। इन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा और बोलने लगी, अरे ये हमने क्या कर दिया, हमने चिड़िया की बात नहीं मानी, इसकी बराबरी करने चले थे और अपने बच्चों को ही खो दिया। लेकिन अब कौवी और कबूतर की ज़िंदगी में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था।